रामायण, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? राम का वनवास, सीता का हरण और रावण पर वो जबरदस्त जीत, है ना? हम सबको लगता है कि हम ये कहानी जानते हैं, लेकिन इस महाकाव्य की असली जान, इसकी आत्मा, वो मेन प्लॉट में नहीं है। वो तो उन छोटी छोटी कहानियों, उन डिटेल्स में छुपी हैं, जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो सोचिए, क्या हो अगर रामायण के असली राज इसकी मेन स्टोरी में नहीं, बल्कि उन नंबरों में, उन नामों में और उन शापों में छुपे हों, जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। आज हम बस इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक सफर होने वाला है रामायण की उन परतों को खोलने का, जो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स बना देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस छिपी हुई दुनिया को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें इसके स्केल को, इसके विशालकाय पैमाने को महसूस करना होगा। ये जो नंबर अभी हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये उस जमाने की सोच, उनकी कल्पना की विशालता को दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा सगर की। सोचिए, उनके 60,001 बेटे थे। एक नहीं, 60,001। और जब उनका यज्ञ का घोड़ा खो गया, तो उसे ढूंढने के लिए इन सब ने मिलकर पूरी की पूरी पृथ्वी खोद डाली। और कहानियों में आता है कि इसी खुदाई से महासागर बने। जरा सोचिए, एक खोज जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब ये देखिए, 100 योजन। ये लंबाई थी उस पुल की, जिसे राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पे बना दिया था। 100 योजन का मतलब है लगभग, आप मान लीजिए, 1300 किलोमीटर। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये उस जमाने के इरादे, उनके संकल्प और उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। और अब ये नंबर 6 करोड़। इतनी थी वो अप्सराएं जो समुद्र मंथन जैसी महान, मतलब एक कॉस्मिक घटना से पैदा हुई थी। ये नंबर बस एक नंबर नहीं है, ये उस घटना की दिव्यता, उसके स्केल का एहसास कराता है। और ये 60,000 साल, ये उम्र राजा दशरथ ने अपनी बताई थी। कब? जब ऋषि विश्वामित्र आए थे राम को अपने साथ ले जाने के लिए। 60,000 साल। ये दिखाता है कि उस जमाने में टाइम और जिंदगी को देखने का नजरिया हमारी आज की समझ से कितना कितना अलग था। तो ये तो हुई विशाल नंबर्स की बात। लेकिन रामायण की दुनिया सिर्फ इन बड़े बड़े आंकड़ों से नहीं बनी है। इसकी असली खूबसूरती तो हर किरदार के नाम में छुपी कहानी में है। यहाँ हर नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दास्तान है। जैसे कि सीता, हम सब ये नाम जानते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उन्हें सीता ही क्यों कहा गया? इसके पीछे का मतलब क्या है? पता है, ये नाम सीधे उनके जन्म के अलौकिक रहस्य से जुड़ा है। देखिए, हुआ ये कि राजा जनक को वो हल चलाते वक्त जमीन में एक कूंड में मिली थी। संस्कृत में उस कूंड को, हल से बनी उस लकीर को सीता कहते हैं। तो क्योंकि वो धरती की गोद से मिली, उनका नाम ही उनकी पहचान बन गया, धरती की बेटी सीता। अच्छा, अब आते हैं हनुमान पे। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति कौन नहीं जानता, पर क्या ये पता है कि उनके नाम हनुमान के पीछे उनके बचपन की एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है? असल में हनु का मतलब होता है ठोड़ी या जबड़ा। तो कहानी ये है कि बचपन में उन्होंने सूरज को एक फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए उड़ चले। तब देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से हमला किया, जो सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा। और बस उसी दिन से वो हनुमान कहलाए, यानी वो जिसकी ठोड़ी या हनु विशेष हो। और अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने ये पूरा महाकाव्य लिखा, खुद वाल्मीकि। कमाल की बात यह है कि उनका नाम भी उनकी जबरदस्त तपस्या की ही एक निशानी है। देखिए, वाल्मीकि का मतलब होता है दीमकों का घर, जिसे हम बाम्बी भी कहते हैं। तो कथा यह है कि वाल्मीकि इतनी गहरी तपस्या में लीन हो गए कि दीमकों ने उनके पूरे शरीर पर ही एक बाम्बी बना दी। और जब वो उस तपस्या से बाहर निकले, तो उनका नाम ही पड़ गया वाल्मीकि, यानी जो वाल्मीकि से जन्मा हो। कमाल है ना? तो ये थी नामों के पीछे की कहानियां। अब इन कहानियों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दुनिया के जबरदस्त पराक्रम की, जहां के योद्धाओं की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अच्छा, जब हम रामायण के विलन की बात करते हैं, तो सबसे पहले रावण का नाम आता है। उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पर मजे की बात यह है कि राम से पहले भी 2 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने रावण को, आप कह सकते हैं, बुरी तरह धोया था। एक थे किष्किंधा के राजा बाली, जिन्होंने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए रखा था। और दूसरे थे राजा सहस्त्रार्जुन, जिन्होंने उसे अपने किले में बंदी बना लिया था। सोचिए। और फिर हनुमान जी की शक्ति, उनकी जो असीमित शक्ति थी ना, उसका राज सिर्फ उनकी अपनी ताकत नहीं थी।
उन्हें तो लगभग हर बड़े देवता से कोई ना कोई वरदान मिला हुआ था। जैसे ब्रह्मा जी से मिला कि कोई भी शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता, इंद्र से मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, यम ने दिया कि युद्ध में वो कभी थकेंगे नहीं, वरुण से मिला कि पानी उन पर बेअसर होगा, सूर्य ने अपने तेज का अंश दिया, मतलब वो अकेले ही सारे देवताओं की मिलीजुली शक्ति का एक प्रतीक थे। लेकिन देखिए, इस दुनिया को सिर्फ ताकत नहीं चला रही थी, यहां तो किस्मत की डोर वो अक्सर शाप और वरदानों से बंधी होती थी। और ये ऐसे शाप और वरदान थे जिनका असर पीढ़ियों तक, सदियों तक रहता था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि रामायण का जन्म ही एक शाप से हुआ। जी हां, एक शाप से। कहानी ये है कि जब वाल्मीकि ने एक शिकारी को प्यार में मग्न एक क्रॉच पक्षी के जोड़े में से एक को मारते देखा, तो उनके मुंह से दुख में एक श्लोक निकला, एक शाप निकला। और वही श्लोक, वही दुख भरी कविता पूरी रामायण की पहली कविता और उसकी प्रेरणा बनी। शाप की ताकत का एक और जबरदस्त उदाहरण है अहल्या की कहानी। सिर्फ एक भूल की सजा में उनके पति ऋषि गौतम ने उन्हें पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। सोचिए, एक जीता जागता इंसान सदियों के लिए एक बेजान पत्थर बन गया। लेकिन कहते हैं ना, हर शाप के साथ उसकी मुक्ति का रास्ता भी लिखा होता है। अहल्या की मुक्ति सदियों बाद राम के पैरों के स्पर्श से होनी थी। ये हमें दिखाता है कि रामायण में कैसे हर घटना, हर किरदार की किस्मत एक दूसरे से अनदेखे धागों से जुड़ी हुई है। अब एक ऐसे वरदान की बात करते हैं जिसने लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए। ये वरदान था बाली के पास। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जो कोई भी उसके सामने लड़ने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। अब सोचिए, ऐसे दुश्मन को सामने से हराना तो लगभग नामुमकिन था। और यही वो वजह थी कि राम को उसे पेड़ के पीछे छुपकर मारना पड़ा। तो हमने अब तक क्या देखा? यही ना, कि ये छोटी छोटी बातें, ये हैरान कर देने वाले नंबर, नामों के पीछे की कहानियां, ये शाप और वरदान, असल में यही सब मिलकर रामायण की उस विशाल और गहरी दुनिया को बनाते हैं। ये सब वो धागे हैं जिनसे इस महाकाव्य का पूरा ताना बाना बुना गया है। ये जो डिटेल्स हैं ना, यही इसे गहराई देती हैं। और इसे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाती हैं जो आज भी, हजारों साल बाद भी बिल्कुल जिंदा लगता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या इन छिपी हुई कहानियों की परतें जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, हमें ये बताती हैं कि इंसान को सिर्फ हीरो नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसके हर छोटे से छोटे डिटेल में कोई मतलब हो, कोई गहरा अर्थ छुपा हो? शायद यही वो वजह है कि ये कहानियां आज भी हमें इतना खींचती हैं।